नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज हम जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो राजस्थान की एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो समय को ज़ाया ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। और आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने पेश किया गया है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, भगवान महावीर को निग्रंथ उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए बुद्ध ने, ऑप्शन बी गोसाल मकलीपुत्र ने, ऑप्शन सी अजातशत्रु ने, ऑप्शन डी समकालीन जन समुदाय ने। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी समकालीन जन समुदाय ने। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोध गया, ऑप्शन डी वैशाली। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोध गया में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान महावीर के मुख्य शिष्य का नाम क्या था? भगवान महावीर के मुख्य शिष्य का नाम क्या था? ऑप्शन ए सुधर्मा, ऑप्शन बी मखली गोसाल, ऑप्शन सी आनंद, ऑप्शन डी उपाली। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुधर्मा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की संकल्पना किस ग्रंथ में वर्णित है? बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की संकल्पना किस ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन ए धम्मपद में, ऑप्शन बी मजीम निकाय में, ऑप्शन सी विनय पिटक, ऑप्शन डी महावस्तु। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मजीम निकाय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जैन धर्म के अनुसार अहिंसा परमो धर्म का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन ए सत्य बोलना, ऑप्शन बी प्राणी मात्र की रक्षा, ऑप्शन सी दान करना, ऑप्शन डी संयम रखना। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राणी मात्र की रक्षा करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी सारनाथ। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जैन धर्म के महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन ए वैशाली के कुंडग्राम में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैशाली के कुंडग्राम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो इस प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु अशोक ने किस स्थान पर प्रथम धर्म महामात्र की नियुक्ति की? ऑप्शन ए उज्जैन,
ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी काशी। तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।